मंदसौर। कई संगठनों की आज देशव्यापी हड़ताल। शहर में भी सीटू जिला समिति के अंतर्गत रखी गई हड़ताल। आंगनवाड़ी से लेकर बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और वादों के खिलाफ सड़कों पर उतरे देश भर के 25 करोड़ कर्मचारी। आज 26 नवंबर को देश भर में कई संगठन देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी से लेकर बैंक के कर्मचारी और मजदूर भी शामिल हैं। करीब 10 प्रमुख केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर की जा रही इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करना बताया जा रहा है। देशव्यापी हड़ताल में आज मंदसौर के सीटू जिला समिति के नेतृत्व में कई कर्मचारियों ने भी हड़ताल घोषित की है। कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य से अवकाश लेकर आज शहर के गांधी चौराहे पर अपने अपने संगठनों के बैनर तले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को नष्ट करके 4 नई श्रम व्यवस्था बनाई गई है, जो कर्मचारियों के खिलाफ है। इस नीति के चलते ही बैंक के कर्मचारी, LIC कर्मचारी, BSNL कर्मचारियों सहित बीमा कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा उषा कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की है। उनके सड़क पर उतरने का कारण कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों की वादा खिलाफी बताया जा रहा है। आंगनवाड़ी महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार नई नीति के तहत आंगनवाड़ियों को बंद करवाना चाह रही है और राज्य सरकार कोरोना काल में किए गए वादों में से कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि देश भर के 10 मुख्य संगठनों के करीब 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। ऐसे में कार्य न होने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। इसमें देश के 10 शीर्ष जो ट्रेड संगठन हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इसमें करीब 25 करोड़ लोग इन संगठनों से जुड़े हुए जो हड़ताल का साथ दे रहे हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे किसान हैं, मजदूर हैं और छोटे कारोबारी हैं और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए सभी हड़ताल पर हैं। हमारी बैंक यूनियन भी इसमें समर्थन दे रही है, AIBA, जिससे जुड़े करीब 6-7 लाख कर्मचारी इसमें संगठन आज हड़ताल पर हैं। कितना नुकसान होने की संभावना हमारी है? जैसे नुकसान का तो अभी कोई ऐसा आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि आज बैंकें बंद है तो जो जिस तरह से व्यापार चल रहा है आज की तारीख में और उसमें काफ़ी 200-300 करोड़ का नुकसान आज होने की संभावना लग रही है। क्या नाम आपका? सुरेंद्र संघवी। सोनू यादव, जिला अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकता यूनियन। किस तरह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहें? हम लोग आज देशव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। यह हड़ताल पूरे भारतवर्ष में चालू है। यह हड़ताल इसलिए रखी गई है क्योंकि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो आंगनवाड़ी विरोधी हो चुकी है। नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने आंगनवाड़ी को ख़त्म करने का पूरी प्लानिंग कर ली है। साथ ही साइका जो हमारी नींव है इस ICDS की, उस नींव को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उनके लिए कोई भी कार्य का उन्होंने नई शिक्षा नीति में उल्लेख नहीं किया है। साथ ही प्री एजुकेशन में 3 से 6 बच्चों को डालने का उन्होंने कहा है। अगर 3 से 6 साल के बच्चे स्कूल जाएंगे तो आंगनवाड़ी में कौन आएगा? और आप मर्ज करने का काम कर रहे हो। अगर 4 आंगनवाड़ियों को आप एक आंगनवाड़ी में, एक प्री स्कूल में कन्वर्ट करेंगे तो बाकी हमारी 8 कार्यकर्ता या सहायिका बहनें जो बेरोजगार हो जाएगी, उसका क्या? आप प्रशिक्षण की बातें कर रहे हो। आपने प्रशिक्षण के लिए अभी कोई योजना सामने नहीं लाई है। उसके तहत ही हमें CSAM और अभी मोबाइल का यूज़ करना पहले से ही बोल दिया गया है, जबकि शासन ने मोबाइल का बजट दे दिया है इस विभाग को। फिर भी हम लोगों को अभी कार्य करने के लिए मोबाइल नहीं दिया गया है, ना ही उसका जो इंटरनेट का पैसा है वही दिया जा रहा है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोविड-19 में सारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने, आशा बहनों ने, सभी ने मिलकर ज़मीनी स्तर पर काम किया था। उस ज़मीनी स्तर पे काम करने पर मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि 10,000 रुपये अतिरिक्त वेतन इनको अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस राशि का ना देते हुए अभी तक 6 महीने तक हमें पूरे कोविड-19 के समय में, जब पूरा लॉकडाउन था, उस समय हमें वेतन से भी वंचित रखा गया। हमारा मानदेय तक उस समय तक नहीं निकाला गया। लोगों के यहाँ, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि खाने के लाले पड़ गए। और आज भी यही स्थिति कि 2-2 महीने तक हमारा वेतन नहीं निकल रहा है। साड़ी का यूनिफॉर्म का पैसा पूरा बंद कर दिया गया है।
साथ ही और जो कोविड-19 के साथ हम लोगों को जो उपकरण दिए जाने थे शासकीय स्तर पर, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, वो भी हम लोगों को नहीं दिए गए हैं और आज तक भी नहीं दिए जा रहे हैं। कितने कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं? आज हम लोग यहाँ से शहरी क्षेत्र से 300 महिलाएं हैं जो हड़ताल पे हैं आंगनवाड़ी से। नाम क्या आपका? सोनू यादव। क्या नाम है आपका? महेश धनोतिया। आप लोग भी सम्मिलित ये अभी सरकार ने जो है हमारे 29 श्रम कानूनों को डिसॉल्व करके जो है उसके जगह 4 नई श्रम संहिताएं का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ गांधी चौराहे पे एकत्रित हुए और जनरल स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या नाम आपका? महेश धनोतिया, मंदसौर।